दुनिया में कुछ यात्राएं फोटो खिंचवाने के लिए होती हैं, कुछ यात्राएं हाथ मिलाने के लिए होती हैं, लेकिन कुछ इतिहास लिखने के लिए होती हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री किसी देश की धरती पर उतरते हैं तो सिर्फ एक विमान नहीं उतरता, बल्कि उतरती है भारत की ताकत, भारत की कूटनीति और भारत का भविष्य। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री 6 जुलाई से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर थे। रक्षा से लेकर व्यापार तक, समुद्र से लेकर अंतरिक्ष तक और चीन से लेकर इंडो पैसिफिक तक एक ऐसा संदेश जिसे पूरी दुनिया ने गंभीरता से देखा। लेकिन क्या सिर्फ ये एक सामान्य विदेशी दौरा था, या फिर भारत एशिया की एक नई रणनीतिक धुरी बना रहा है? आखिर तीनों देशों ने भारत के साथ इतने बड़े समझौते क्यों किए? और सबसे बड़ा सवाल, इन दौरों में ऐसा क्या नहीं हुआ जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया कर रही है? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे, पूरे तथ्यों के साथ, बिना किसी अतिशयोक्ति के, और जानेंगे आखिर इन 3 दौरों से भारत ने क्या अभूतपूर्व हासिल किया। Join with me in welcoming my friend, Prime Minister Narendra Modi. पहला पड़ाव था इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश, मलक्का स्ट्रेट के बेहद करीब, और इसीलिए इंडो पैसिफिक रणनीति का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खिलाड़ी। यहीं से शुरू हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला मिशन। बहुत से जानकार कह रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल की डील इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो क्या सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल की डील ही थी? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। ब्रह्मोस मिसाइल सौदा सबसे ज्यादा चर्चित रहा, जो कि करीब $630 मिलियन का रक्षा समझौता है। इसके साथ ही इंडोनेशिया तीसरा विदेशी ब्रह्मोस ग्राहक भी बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत और इंडोनेशिया ने अस्त्र, एयर टू एयर मिसाइल सहयोग, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, AI, डिजिटल टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, कृषि, ऊर्जा, स्टील उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया। क्या भारत को इंडोनेशिया में सैन्य बेस मिल गया? तो इसका उत्तर है नहीं। लेकिन सोबांग क्षेत्र में भारत ने अपनी मौजूदगी जरूर पक्की कर ली, जिससे चीन बिल्कुल खुश नहीं होगा। क्या चीन के खिलाफ कोई संयुक्त बयान आया? तो इसका उत्तर है नहीं। दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक में स्वतंत्र और नियम आधारित व्यवस्था की बात की, लेकिन चीन का नाम नहीं लिया। यही है मॉडर्न कूटनीति। संदेश भी दिया और टकराव भी नहीं बढ़ाया। इंडोनेशिया के बाद दूसरा पड़ाव था ऑस्ट्रेलिया। अगर इंडोनेशिया की यात्रा हिंद महासागर की रणनीति थी, तो ऑस्ट्रेलिया की यात्रा ऊर्जा और सुरक्षा का रोड मैप थी। अब सवाल उठता है, ऑस्ट्रेलिया से भारत को क्या मिला? उत्तर है यूरेनियम। लेकिन ध्यान रहे, ये सैन्य नहीं, शांतिपूर्ण ऊर्जा के लिए है। क्या ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच नाटो जैसी कोई सैन्य संधि बनने वाली है? तो इसका उत्तर है नहीं। अब सवाल उठ रहा है, क्या ऑस्ट्रेलिया से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की कोई बात हुई? तो उत्तर है नहीं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, दोनों देशों ने नई डिफेंस सिक्योरिटी डिक्लेरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी रोड मैप, साइबर सिक्योरिटी पार्टनरशिप, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, लिथियम, रेयर अर्थ, ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी पर भी व्यापक सहयोग बढ़ाया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध रिकॉर्ड स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं, जिससे भविष्य के कई दरवाजे खुलने की उम्मीद है। अब आते हैं इस पड़ाव पर उस देश की यात्रा पर जिसने सबसे बड़ा प्रतीकात्मक संदेश दिया। क्यों? क्योंकि करीब 40 साल बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा। तो अब बात करते हैं इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही। भारत और न्यूजीलैंड अब केवल मित्र नहीं रहे, बल्कि ऑफिशियल स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन गए। इन दोनों देशों ने मिलकर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप 2030 जारी किए। इसके अलावा डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, एनुअल मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग, शिक्षा, कृषि, विज्ञान, तकनीक, खेल, व्यापार, सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर न्यूजीलैंड की इस यात्रा को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? क्योंकि देखिए, हर बड़ा रिश्ता एक दिन में बड़ा नहीं बनता। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनने का मतलब है अगले कई वर्षों तक रक्षा, व्यापार, समुद्री सुरक्षा और तकनीकी सहयोग लगातार बढ़े। देखिए, अगर आपने गौर किया हो तो भारत भविष्य की हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में अपनी पकड़ धीरे धीरे मजबूत कर रहा है। लेकिन जो नहीं हुआ वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। चलिए उसकी बात करते हैं। तीनों देशों में कोई मिलिट्री अलायंस नहीं बना, चीन के खिलाफ प्रत्यक्ष संयुक्त बयान नहीं आया, नाटो जैसी कोई संधि नहीं हुई, नई सैन्य बेस की कोई व्यवस्था नहीं हुई, परमाणु हथियार में भी कोई सहयोग नहीं मिला, और अधिकांश मामलों में संतुलित कूटनीति अपनाई गई। अगर आपको लगता है दुनिया की बदलती रणनीति को समझना जरूरी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने थॉट क्या सोचते हैं आप, इसको कमेंट में जरूर लिखकर मुझ तक पहुंचाएं। दुनिया डिकोड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं राहुल वाजपेयी, मिलते हैं अगली बड़ी ग्लोबल स्टोरी के साथ।